प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको जो तरीके मैं बताऊंगा उसके माध्यम से आप किसी भी वर्ड्स को, किसी भी हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में बहुत इजीली आप बना पाओगे। चाहे वो वर्ड्स किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, एनी वर्ड्स मतलब हिंदी हो, उसको आप बहुत आसान तरीकों से इंग्लिश में बना पाएंगे। उसके लिए आपको बनाने के लिए रोज मैं नॉर्मल सिखाता हूँ आपको, बट आज की इस वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। ट्रिक कुछ ऐसी है गाइस, यहाँ पर जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर चीजें दिख रही हैं आपको, यहाँ पर ये ना मात्राओं की इंग्लिश है। मतलब आपको कंप्लीट मात्राओं की इंग्लिश आपको सिखा दूंगा, जिसके माध्यम से आप वही चीज अप्लाई करके आप इस सभी वर्ड्स का इंग्लिश बहुत इजीली आप लिख पाओगे। ओके, देखो सभी वर्ड्स पर प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले इसको हम आइए समझ लेते हैं। ओके, पहले आइए इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो यहाँ पर ये टी नहीं, ये है आ की मात्रा। ठीक, ये है आ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए अगर कहीं पर आ की मात्रा है उसके लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं वर्ड्स में ए की मात्रा है उसके लिए ई का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं वर्ड में आपका ए की मात्रा है उसके लिए हम ए आई का प्रयोग करेंगे। अभी आपको इन सभी का प्रयोग करके दिखाऊंगा, मतलब भाई प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगे वर्ड्स पर। ठीक है, कैसे प्रयोग होता है। ओके, अगर किसी वर्ड्स में ओ की मात्रा है तो उसके लिए ओ का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वर्ड्स में औ की मात्रा हो, जैसे कि कौशल, वहां पर आपको ए यू का प्रयोग करना है। अगर किसी वर्ड्स पर अंक की बिंदी है, ठीक, अंक की बिंदी, उसके लिए हम यन का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वर्ड्स पर छोटे ओ की मात्रा है उसके लिए यू का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वर्ड्स पर बड़े ओ की मात्रा है उसके लिए यू का प्रयोग करेंगे, या फिर कहीं कहीं डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब ये चीज आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करके वर्ड्स पर प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, तो चिंता मत करना। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बट आप भाई कॉपी पे लेने के बैठेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा पड़ेगा। देखो यहाँ पर ना साजन, यहां से यहां तक जितने वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, सभी में आ की मात्रा है। ओके, तो आ की मात्रा वाले वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है, ए का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर साजन है तो आपका सा का इंग्लिश भाई यस हो गया। मात्रा के स्थान पे क्या करना है बाबू, आपको मात्रा के स्थान पे ए का प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे। आपका यहाँ पर ए हो गया। उसके बाद यहाँ पर जन मतलब भाई आपका जे हो गया। इसके बाद यहाँ पर अगर किसी वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं रहती तो वहां पर भी आप बीच में ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ना है तो ना की इंग्लिश यन हो गया। अब यहाँ पर आपको ये नहीं लगाना है। ठीक, आपका काम खत्म हो गया। राजा, अगर नहीं समझ में आया तो इन तीन वर्ड्स में आपको आ जाएगा। ओके, यहाँ पर राजा आपका रा बनेगा आर से, आ की मात्रा बनती है ए से, मैंने वहां पर आपको बता रखा है। यहाँ पर जा मतलब भाई जे हो गया। यहाँ पर आ की मात्रा फिर बनेगी ए से, आपका कंप्लीट बन गया। राम, बिल्कुल सरल तरीका, मतलब आर ए एम, राम हो गया। ठीक, इसको आप बना पाएंगे। ठीक, यन हो गया। आ की मात्रा बनती है बच्चों ए से, यहाँ पर यन हो गया, फिर यहाँ पर ए, नाना हो गया। इसी प्रकार से सभी चीज को आप मैं सिखाऊंगा। ठीक, चिंता मत करना। ओके, देखो यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ पर ना यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं सभी में एक ही मात्रा है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, एक ही जब भी मात्रा किसी वर्ड्स पर होती है उसके लिए हम ई का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो अब ध्यान से समझ लो, बिल्कुल ध्यान से। ठीक, देखो रा आपका बनेगा आर से, आ की मात्रा बनाएंगे ए से, यहाँ पर का बनेगा आपका के से, फिर ए की मात्रा वाले वर्ड्स को लिखते समय आपको ई का प्रयोग करना है। ठीक, यहाँ पर बड़ा सा है तो भाई जैसे का प्रयोग कर देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको ऐसे बनाना है, करना कुछ नहीं। ठीक, रा बनेगा आपका आर से, यहाँ पर आ की मात्रा ना, आ की मात्रा बनती है ए से, यहाँ पर जा मतलब भाई बनेगा जे से, यहाँ पर ए की मात्रा मतलब ई से बनेगा। आपका यहाँ पर सा, बड़ा सा है ना, तो भाई एस एच का प्रयोग कर दो, राजेश हो गया। यहाँ पर न है, न बनेगा आपका यन से, ए की मात्रा बनेगी ई से, यच से आपको बनेगा हा, आ की मात्रा बनेगी ए से, नेहा हो गया। ऐसे आपको बनाना है ना। इसको आपको एक बार कमेंट्स में गलत सही जो भी आया ना आपको ट्राई करना है। ठीक भाई, कमेंट्स में एक बार ट्राई करें और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से यहां तक जितने वर्ड्स बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सभी वर्ड्स में आई की मात्रा है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था जब भी किसी वर्ड्स पर आई की मात्रा होती है उसके लिए बच्चों आपको ए आई का प्रयोग करना है। ठीक, कैसे होगा आइए मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। ओके, यहां पर देखो कैसे, यहां पर देखो कैसा, भाई के से आपका का बनेगा। आई की मात्रा के लिए बेसिकली हम ए आई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सा, भाई यस हो गया, यहाँ पर ए कैसा हो गया। यहाँ पर सैनिक, पहले यहाँ पर सा है, सा बनेगा आपका यस से, आई की मात्रा बनेगी ए आई से, सही हो गया। यहाँ पर निक, यहाँ से आपका ना बनेगा, छोटी की मात्रा यहाँ पर आ गई, छोटी की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर का है तो भाई के से बना, के से बनेगा आपका का, सैनिक हो गया। यहाँ पर माँ है ना, माँ बनेगा आपका यम से, ए आई से बनेगी आपकी आई की मात्रा, यन से आपका बनेगा न, आ की मात्रा बनेगी आपकी ए से, मैना हो गया। डी से आपका बनेगा द, ए आई से बनेगी आई की मात्रा, यन से आपका बनेगा न, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यहाँ पर के से आपका बनेगा का। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट्स में जरूर बताएं। ओके गाइस, सो हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक सेकंड, अब ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे बच्चों सभी में ओ की मात्रा है। ठीक, सभी में ओ की मात्रा। तो गाइस किसी वर्ड्स पर अगर ओ की मात्रा होती है उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो गाइस देखो कैसे होगा, आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, यहाँ पर सुनो,
तो आपका सा बनेगा यस से, छोटे ऊ की मात्रा बनती है यू से, अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, यहाँ पर सु हो गया, यहाँ पर नो, यन से आपका बनेगा न, ओ से बनेगी आपकी ओ की मात्रा सुनो हो गया, ठीक। यम से बनेगा आपका म, यम से बनेगा आपका म, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, यट से बनेगा आपका ह। उसके बाद ये वर्ड सिंगल है भाई, बीच में है, ए का प्रयोग बीच में कर सकते हैं। यहाँ पर न है तो भाई यन का प्रयोग कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो सा आपका बनेगा यस से, ओ की मात्रा बनेगी ओ से, नम मतलब यन हो गया, ए हो गया यम, ठीक। देखो सोनम हो गया, यहाँ पर पी एच ओ, ठीक, पी एच से आपका फ बनेगा, ओ से बनेगी आपकी ओ की मात्रा। यहाँ पर ना की इंग्लिश यन हो गया, बट इंग्लिश जो होती है ना, इसकी इंग्लिश बनी बनाई होती है, तो भाई लास्ट में ई का प्रयोग होता है, ठीक। इसे फोने मत पढ़ना, फोन पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर देखो अलग वर्ड्स आ गया था, यहाँ पर मौसम, यहाँ से यहाँ तक बच्चों जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सभी में औ की मात्रा है। तो बच्चों औ की मात्रा वाले वर्ड्स को देखो हम कैसे बनाते। जब भी किसी वर्ड्स पर औ की मात्रा होती है उसके लिए हम ए यू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना। यम से बच्चों आपका बनेगा म, ए यू से बनेगी आपकी औ की मात्रा, सम मतलब भाई यस हो गया, ए हो गया, यहाँ पर यम, सम हो गया, मौसम हो गया। सौतन मतलब भाई यस से आपका बनेगा स, ए यू से बनेगी आपकी औ की मात्रा, टी से आपका बनेगा त। यहां पर बीच में ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये वर्ड सिंगल, इस पे कोई मात्रा नहीं है। ओके, अगर वर्ड्स बीच में है तो आपको ए लगाना है, अगर वर्ड्स लास्ट में है जैसे कि यहां पर ना, इसके साथ ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। इस बात को बाबू याद रखना। ओके, यहां पर आपका न है तो भाई एन का प्रयोग लगा के छोड़ दो। ओके, यहां पर देखो, यहां पर क्या है बाबू, यहां पर गौरी, जी से आपका बनेगा ग, औ की मात्रा बनेगी ए यू से, आपका यहाँ पर री मतलब भाई आर लगाओ, बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग होता है, आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। यहाँ पर देखो तैनात, इसे बच्चों आपका बनेगा त, उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग, नात मतलब यन हो गया, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, टी यहाँ पर ता है ना, टा बनेगा आपका टी से। ओके बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना अंकी बिंदी वाले वर्ड्स आ गए ना, सभी वर्ड्स में अंकी बिंदी है बच्चों। तो अंकी बिंदी वाले वर्ड्स को कैसे आखिर लिखा जाता है, आइए हम समझते हैं। देखो अंकी बिंदी जब भी होती है ना, उसका उच्चारण ना में होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको यन का प्रयोग, किसी वर्ड्स पर अगर अंकी बिंदी हो उसके लिए हम यन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर देखो आपका संगम, सन हो रहा है फिर गम, ऐसे आप धीमे उच्चारण कीजिए, सन हो रहा है फिर गम, तो क्या होगा, सन हो गया, यहाँ पर गम, संगम हो गया, ठीक। यहाँ पर संयोजी, संयोजी हो रहा है, बट भाई उसका उच्चारण जो हो रहा है न में हो रहा है, संयोजी, संयोजी मतलब आप लिखेंगे ऐसे, सन हो गया, योजी मतलब वाई ओ, जी मतलब भाई जे आई, ठीक है, जी आई मतलब गी हो गया, जी आपको जी आई लिखना पड़ेगा, ठीक। संयोजी हो गया। यहाँ पर संजना मतलब सन हो रहा है फिर जना हो रहा है बच्चों, ऐसे आप बनाएंगे ना तो बहुत आराम से आप बना पाएंगे, ठीक, आपको कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सनगी, संगी है बट आपको संगी, सन हो गया फिर गी हो गया मतलब भाई जी आई, संगी हो गया, बहुत इजीली आप बना पाओगे, सिर्फ यही रूल्स फॉलो करना। ओके देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है आपको, छोटे की मात्रा दिख रही है बच्चों। तो छोटे की मात्रा वर्ड वाले वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है आइए आपको मैं बताता हूं। यहां पर मैंने आपको बताया था छोटे की मात्रा वाले वर्ड्स को आपको लिखना है यू द्वारा, ठीक। अब कैसे होगा आइए मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। ओके देखो यहां पर के से बच्चों आपका बनेगा क, यू से बनेगी छोटे की मात्रा, यहां पर स है तो भाई यस का प्रयोग करो, फिर बच्चों यहां पर यू से बनेगी छोटी की मात्रा यहां पर वाली, ठीक। उसके बाद यहाँ पर म है तो यम का प्रयोग लगा के छोड़ दो, काम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। नुपुर भाई कैसे बनेगा, यन, उसके बाद यहाँ पर यू, यहाँ पर पी हो जाएगा, फिर यहाँ पर छोटे की मात्रा के लिए यू का प्रयोग, आर से आपका बनेगा र, तो नुपुर हो गया। सुजान भाई कैसे बनेगा, यस हो गया, यू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जान, जे हो गया, ए हो गया, यहाँ पर यन, सुजान हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। यहाँ पर कुत्ता, के से आपका बनेगा क, के से आपका बनेगा क, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, यहाँ पर डबल ता है तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी डबल टी लगाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर ना आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, काम आपका खत्म हो जाएगा। बच्चों इस लाइन में आपको बड़ी यू की मात्रा दिख रही है, तो बड़ी यू की मात्रा वाले वर्ड्स को हम लिखते समय हम क्या करते हैं, लिखते समय देखो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, बड़े ओ की मात्रा लिखते समय हम यू का प्रयोग करेंगे या फिर डबल ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब कैसे होगा आइए हम आपको बताते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, पालतू, तो पी हो गया, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, यहाँ पर ल हो गया, यहाँ पर तू मतलब भाई टी हो गया, ठीक, टी हो गया। उसके बाद यहाँ पर यू, ठीक है, यू का प्रयोग। अब यहाँ पर सूचित, आपका सू ऐसे हो गया, चित चा आपका बनता है सी एच से, आई से बनती है छोटी की मात्रा, टी से आपका बनता है त। यहाँ पर पूजन, पी यू से आपका पू हो गया, यहाँ पर जन, जे हो गया, ए हो गया, यहाँ पर यन, पूजन हो गया। दूसरा आपका डी हो गया, यू से आपका मतलब बड़े यू की मात्रा बनेगी बच्चों, यहाँ पर सरा,
यस हो गया, ए हो गया, यहाँ पर आर, यहाँ पर ए, दूसरा हो गया। ठीक, बहुत आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ी होगी। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, डेली क्लास लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस अपनी करना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम को 7:30 बजे आपको डेली वीडियो कंटेंट मिलता रहेगा, जिसके माध्यम से आप अच्छे से अपने प्रैक्टिस को भाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।